विनोद, ये हाथी किसका साथी और ये किसकी खड़ी फसल, राजनीतिक फसल की बात कर रहा हूं, किसको बर्बाद करने वाला है? देखिए, हाथी जब चलता है तो उसकी चाल किधर होगी। वो कभी इस खेत को चरता है, कभी उस खेत को चरता है, कोई निश्चित चाल नहीं होती हाथी की। तो कहीं वो बीजेपी की फसल बर्बाद करेगा, कहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की फसल बर्बाद करेगा। तो इसलिए हाथी की चाल का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। ये कहना कि अकेले इंडिया गठबंधन की फसल को काट रहा है या खाली बीजेपी की फसल को काट रहा है। और देखिए, जाति संदीप इस देश का राजनीतिक यथार्थ है और इसको संघ परिवार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 6 दिसंबर 1992 की बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना के बाद हुए 1993 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में समझ लिया था, जब उनको खाली पता लग गया था सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वो वोट नहीं ले सकते। और इसीलिए सोशल इंजीनियरिंग शब्द गढ़ा गया और सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां थी उनको जोड़ने की कोशिश की गई और कल्याण सिंह को मंडल और कमंडल दोनों का हीरो बना के पेश किया गया। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से 2014 और 2019 का चुनाव भी, हालांकि हम आप कह सकते हैं हिंदुत्व का ज्वार, राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का ज्वार था, लेकिन उसमें भी जातीय समीकरणों की ईंटें बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें हिंदुत्व का सीमेंट था, गवर्नेंस का पेंट था और डेवलपमेंट का पलस्तर था। इसलिए जो है, ये कहना कि 2014 में जाति महत्वपूर्ण नहीं थी या जाति कमजोर थी या 19 में, मैं इसको नहीं मानता। जाति महत्वपूर्ण थी और जाति चली गई थी बीजेपी के साथ, हिंदुत्व के साथ साथ। इसलिए जाति और हिंदुत्व का एक समन्वय हो गया था 2014 2019 में। लेकिन मैं इसको 2024 दूसरे तरीके से अगर पुट करूं विनोद, वो दरअसल लाभार्थी जाति एक क्रिएट कर दी थी। भाई लाभार्थी जो है कि भाई किसी को 5 किलो अनाज मिल रहा है या शौचालय बन रहे हैं या मकान बनाए जा रहे हैं, उसका ज्यादा गरीब गुरबे पर ज्यादा असर हुआ। वो कौन से हैं? वो पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियां हैं, तो वो लाभार्थी जाति बना दी। अब उसमें क्या, निश्चित रूप से उसमें सेंधमारी हो रही है? क्या आप ये इशारा कर रहे हैं? देखिए, लाभार्थी जो वर्ग बनाया वो एक तरह से आर्थिक वर्ग बना। जो लाभार्थी, उसको आप जाति भी कह दिए, लेकिन वो सामाजिक वर्ग नहीं था, वो एक आर्थिक वर्ग था। और उसने 2019 में और 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में और विधानसभाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो आर्थिक वर्ग बनता है, ये इतना सामाजिक वर्ग की तरह सीमेंटेड नहीं होता, उसका स्थायी भाव नहीं होता। आप याद कीजिए, 2009 में मनरेगा का फायदा मिला कांग्रेस को, कर्ज माफी का फायदा मिला, उसमें भी एक लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ था, लेकिन 2014 में वो नहीं मिला। तो इसलिए इस बार जो 2024 के चुनाव में सिर्फ लाभार्थी वर्ग जो है वो बीजेपी के नैया पार लगाने वाला नहीं है। उसके लिए उसको पुरानी जातियों को जोड़ना होगा और हिंदुत्व, जाति समीकरण और आर्थिक वर्ग सब मिला करके अगर काम करेंगे। लेकिन इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं विचलन है उस लाभार्थी वर्ग के बीच में भी। लाभार्थी वर्ग के बीच में क्या यही वजह है कि जातिगत जनगणना जब पिछले साल अगस्त से एक चर्चा का विषय बना, मुख्य धारा में आया, 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना सर्वे के आंकड़े जारी किए, फिर आरक्षण भी लागू किया, उन नीतीश ने जो अब इंडिया छोड़कर एनडीए के गठबंधन में आ गए, पर प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी काट क्या निकाली थी कि देखिए देश में 4 ही जातियां हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो वो समझ तो गए थे कि ये खेल कुछ बिगड़ सकता है, ये लाभार्थी जाति, जन कल्याण, हिंदू का चोगा उड़ाना। पर क्या ये खेल थोड़ा सा खुल रहा है अब, विजय? बिल्कुल आपने ठीक पहचान रहे हैं। आप नब्ज जो है ना हिंदुस्तान के बहुत बारीकी से समझते हैं। देखिए, जो बात हो रही है कि जाति एक तो कभी खत्म नहीं हुई, उस पर कोई ना कोई एक मुलम्मा उड़ा दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की, जितना मैं समझता हूँ, उसकी हमेशा चिंता रही कि ये जो जाति पर जो मुलम्मा जो चढ़ाया जा रहा है वो उतरे नहीं, तो उससे वो हिंदू बना रहे और जातियां उसकी जो है उसका थोड़ा बहुत असर्शन है, थोड़ी सी नाराजगी है। उसमें भी एक ट्रांजिशन आई ना। प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 अपना कैंपेन जब शुरू किया कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, और फिर धीरे धीरे अब 2024 आते आते कि भाई जाति नहीं, ये तो गरीब, युवा, अन्नदाता, बिल्कुल ठीक है, नारी की बात है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि हम, मतलब जो भी उनका वोटर है वो हिंदू के तौर पर रिप्रेजेंट करे, जाति के तौर पर ना करे। और जहाँ भी आप पूरा इलेक्टोरल जो हमारा मैप है हिंदुस्तान का, जहाँ भी जाति डोमिनेंस करती है
वहाँ भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी परेशानी होती है। भले ही आज सबसे ज़्यादा दलित और जो ओबीसी एमपीज हैं, रिप्रेजेंटेशन है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन फिर भी वो परेशान होती है। 29 मंत्री थे भाई पिछड़ी जाति के, 29 थे और 86 के करीबन एमपीज थे। हाँ। इसलिए वो बिहार उत्तर प्रदेश में क्या फर्क है, दोनों जुड़े हुए राज्य होते हुए भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि वहां जाति का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है हिंदू से ऊपर। उत्तर प्रदेश में जाति पर हिंदू का मुलम्मा चढ़ जाता है तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो वो कोशिश नहीं लगातार बल्कि मैं राजस्थान राजस्थान राज्य में की भी बात कर लूं, वहां से भी जो खबरें आ रही हैं, उसमें भी जाति 12 का, सीटों पर वहां पर राजपूतों जाट को समुदाय, राजपूत को क्या लेकर कह रहे हैं, गुज्जर क्या कह रहे हैं, वो अलग अलग खबरें आ रही हैं। अलग-अलग खबरें। मतलब ये 2019 में ये आपने सुर सुने थे क्या? नहीं, वो नहीं थे, उस समय नहीं थे ना, वही कह रहा हूँ कि वो उस समय नहीं थे, तो इसलिए वो आसान रहा और आप 282 से 303 पर पहुंच गए। और अभी जो हुआ खासतौर से उत्तर प्रदेश राजस्थान में जो जिस तरह से चल रहा है समाज का, जातियों का, राजपूत जाट, और ये नाराजगी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। मतलब एक सामान्य जो होती है नाराजगी वो ठीक है, लेकिन राजपूतों का जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन पर हुआ, और पहचान की भी बात हो गई, अरे भाई हमारे कितने आदमियों को टिकट दिया, पहचान के नाम पर हमारे गुस्सा दिखाई देता है ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ही उम्मीदवार को दिया, अब आप गिनने लगे, तो वो इसका मतलब उसकी नाराजगी बढ़ रही है। यदि वो गिन रहे होते हैं तो इसका मतलब वो नाराजगी बढ़ रही है, और उसको कैसे एडजस्ट किया जाए वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है, और बीजेपी ने कोशिश की है। और यदि आपको ध्यान हो तो बीजेपी ने जो कैंडिडेट्स उतारे उसमें जो चेंज भी किए हैं, बदले भी हैं, उसमें ज़्यादातर उसी जाति या उसी समाज के लोगों को रखा है, ताकि एक नाराजगी कैंडिडेट को हटाने से भी होती है, वो नाराजगी ना हो। ज़्यादातर जगहों पर ऐसा किया गया कि मान लीजिए ब्राह्मण हटाया तो ब्राह्मण को लगाया, राजपूत लगाया तो राजपूत को लगाया, कुर्मी की जगह कुर्मी, मोटे तौर पर ऐसा कोशिश की ताकि वो नाराजगी नहीं बढ़े। अब एक जो मूल प्रश्न जो आप जिस पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं बीएसपी को लेकर, बीएसपी को प्रोफेसर बद्रीनारायण ने बहुत स्टडी किया है, किताब भी उन्होंने लिखी, बहुत अच्छी किताब लिखी। लेकिन मुझे जो बीएसपी समझ में आती है वो हमेशा, हम कहते हैं कि बीजेपी का सपोर्ट करती है, बीजेपी का सपोर्ट करती है वो, लेकिन वो सिर्फ अपने पर फोकस करती है, किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है, उससे ज़्यादा। और इसीलिए वो प्री पोल अलायंसेस पर नहीं जाती, पोस्ट पोल पर जाती है। प्री पोल में अपनी ताकत जैसे भी बनाई जा सके वो बनाए, और उसके बाद पोस्ट पोल में कैसे किया जा सकता। लेकिन कितने बड़े चैलेंज पे चल रही है वो मैं अभी देख रहा था कि बीजेपी की सभा का एक मंच बना हुआ और उस पर नारा लिखा हुआ है कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। इसका मतलब बीएसपी को एक चैलेंज बड़ा लग रहा है कि आज 25 साल बाद बीएसपी की नीला झंडा और हाथी पहचान जो है, हाथी निशान जो है ना, पहचान बताने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए बीएसपी का नारा हुआ करता था एक बार की तलवार वाला, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, और दूसरा फिर उसके बाद जब बदला तो वो कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उससे अलग होकर आज वो अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में चल रही है। और जो आप बात कर रहे हैं कि क्या बीएसपी का जो वोटर बीजेपी के साथ चला गया था वो वापस आएगा, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। यदि कुछ कैंडिडेट्स के साथ, जैसे हमने कैंडिडेट्स का जिक्र किया, तो नहीं, कैंडिडेट्स बड़े दिलचस्प है। मैं 8 सीटों की बात करूं, मुजफ्फरनगर में तो वो प्रजापति खड़ा कर रही है तो बीजेपी को नुकसान है। बागपत में वैश्य को खड़ा कर रही है, अभी वहां पर 26 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। या आप खड़ा कर दें एक त्यागी को मेरठ में, तो वो कैंडिडेट के तौर पर उसके साथ आएगा। ये कहना कि बीजेपी बी टीम है, नहीं, वो नहीं, बीजेपी की बीएसपी, वो तो कतई नहीं दिख रहा है। नहीं, वो होती नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि वो प्री पोल अलायंस में बीएसपी हमेशा कोशिश करती है कि अपनी ताकत बना ली जाए, जितनी ताकत हो जाए, उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस में उस पर जो भी डील करनी है या जो भी समझौता करना, मतलब वो किया जाए। नहीं, आपने ठीक शब्द इस्तेमाल किया, डील ही हो रही है आजकल। राजनीति में डील ही होती है, समझौते तो वो वही वहां वो मुलम्मा उड़ाया जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।